हेलो राम राम सा दोस्तों। और आज आपको पूरा कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं जैविक वीट यानी कि जैविक गेहूं का। कितना इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगा, कितना इसके अंदर खर्चा लगा, कितना उत्पादन हुआ, किस किस की कॉस्ट लगी और क्या क्या चीज़ इसके अंदर हमने दिया और एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चे, वो सारी कॉस्ट मिलाकर कितना ग्रोस इनकम हुई, ग्रोस इनकम होने के बाद में नेट इनकम कितनी हुई, वो सभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रहा वीट का तकरीबन ये रहा 25,800 रुपये रहा। यानी कि 25,800 रुपये कैसे हुआ? देखो, नंबर ऑफ इरिगेशन 2 थे, उसका 3500 रुपये लगा क्योंकि इंजन से सिंचाई की गई। तो आपको मालूम है डीजल का प्राइस कितना है। तो 1 घंटे का ओबियसली है 1 लीटर 1.25 लीटर इंजन तेल खाता है। उसके हिसाब से 2 दिन अगर पिलाने के लगे हैं एक इरिगेशन में तो 1800 रुपये के आसपास, 1750 1800 के आसपास बैठे थे। तो ये 2 नंबर ऑफ इरिगेशन हुई तो 3500 रुपये तो इसके हो गए। और स्प्रे गो कृपा अमृत 3 स्प्रे हुए इसके, और स्प्रे गौमूत्र ये हुए 3 स्प्रे इसके हुए, 3 स्प्रे इसके हो गए। और अब अपन ने प्लोविंग की तो प्लोविंग के अंदर 5 प्लोविंग की है। यानी कि उड़ने से पहले, सोविंग से पहले 5 प्लोइंग हुई तो 1000 रुपये एक प्लोइंग का लगा। और तो 5000 रुपये प्लोविंग के हो गए और सोविंग का 1000 रुपया हो गया। और जैविक खाद हमने इसके अंदर दिया परमा, तो उसका 1200 रुपये। और वेराइटी 1482 थी, रात 1482, उसका सीड प्राइस था 4100 रुपये। टोटल सीड लगा ये था करीबन 1.5-2 कुंटल के आसपास। और कटिंग कॉस्ट आई 9000 रुपये, सबसे ज़्यादा आई कटिंग कॉस्ट 9000 रुपये आई। और थ्रेसिंग कॉस्ट आई करीबन 2000 रुपये के आसपास, क्योंकि 1.5-2 घंटे के आसपास मशीन चली थी। सुबह सुबह थ्रेसिंग आज ही की थी, आपको मालूम आप सभी को। तो टोटल कॉस्ट अपने बनी है करीबन 25,800 रुपये बनी है। ये तो हो गई अपनी कॉस्ट। अब अपन ग्रोस इनकम की बात करते हैं। टोटल कॉस्ट आपको बता दी है 25,800 रुपये हैं। और जो ग्रोस अपना इनकम आई है वो आई है 2,08,800 रुपये। इसमें 2,08,800 रुपये के अंदर हमने जोड़ा है वीट का जोड़ा है। वीट का इस हिसाब से जोड़ा 5,000 रुपये क्विंटल हमने वीट का प्राइस डिसाइड किया है, क्योंकि ऑर्गेनिक वीट है। आपको मालूम है कितने स्प्रे किए इसके अंदर, कितने मेहनत की, जब जाके ये ग्रो हुआ लगा। तो उस हिसाब से मार्केट प्राइस से जो नेट पे खंगाल के मैंने ये प्राइस रखा, नेट के ऊपर देख के सर्च करके सारा, और हमारा जो खर्चा वर्चा जोड़ जुड़ा कर कितना हमने इसके अंदर मेहनत किया वो सब चीज़ लगा के। क्योंकि प्रोडक्ट को, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को तैयार करना एक टेढ़ी खीर होती है। सभी चीज़ का ध्यान रखा जाता है, पानी का, खाद, बीज का और वैरायटी सिलेक्शन। इसलिए अपन ने रात 1482 वैरायटी थी, अच्छी वैरायटी है। और 36 क्विंटल अपने को 4 बीघा के अंदर, यानी कि 1 हेक्टर के अंदर 36 क्विंटल अपने को वीट मिला। यानी कि 36 क्विंटल प्रोडक्टिविटी बेटी है सोइल की। तो अपन कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर 10 क्विंटल कम है। जो यूरिया डीएपी देते हैं उनका करीबन 50 क्विंटल के आसपास आता है, 45-50, किसी के 55 भी आ जाता है, क्योंकि वो यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं। तो अपन ने ऐसा कुछ तो दिया नहीं, पर धीरे धीरे ये प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस साल अगर ये 36 क्विंटल हुआ तो अगली साल ये 40 पहुंचेगा, फिर अगली साल उसके 46 तक पहुंचेगा, 50 पहुंचेगा। तो धीरे धीरे जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा सोइल के अंदर, तो धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और उसी के साथ अपने सोइल की फर्टिलिटी यानी कि उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। कार्बनिक पदार्थ की, जो भी कार्बनिक पदार्थ है सोइल के अंदर वो बहुत कम है। पहले 0.5 था, आज के 2 बरस पहले, तो आज ये आ गया है 1 के आसपास आ गया है, 1.2 के आसपास।
1.2 के आसपास ऑर्गेनिक मैटर है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर हमने स्टॉक का भी एडिशन किया, लगाए हैं, यानी 28,000 रुपये के आसपास स्टॉक का लगाया है। तो इस हिसाब से 2,08,800 रुपये ग्रोस इनकम हुई। अब इसमें से कॉस्ट को निकाल के जो शुद्ध हमारे को आय मिली है वो मिली है करीबन 1,08,000 रुपये के आसपास शुद्ध आय हमारे को मिली है फार्मर ए को। और फार्मर बी को मिली है 82,200 रुपये, यानी कि टोटल दोनों का अगर देखे जाए तो 2,08,800 रुपये दोनों का मिला गया, क्योंकि 50-50 था ना शेयर भाई, एक का कटिंग का और उसका ये वेरिएशन आ रहा ना भाई, एक फार्मर के ज़्यादा आ रहा है और एक के कम आ रहा है, क्योंकि एक का तो लैंड रहता है और दूसरे का काटना पीटना करना जो भी है जो उसका खर्चा रहता है। और एक फार्मर का लैंड रहता है और पानी रहता है, ये पानी की फैसिलिटी और ज़मीन ये फार्मर ए प्रोवाइड करवाता है फार्मर बी को। फार्मर बी का काम क्या है, उसकी देख रेख करना, यानी कि उसमें पानी लगाना, उसको बोना, उसमें प्लोइंग करना और उसकी कटाई करना और मढ़ाई करना। इसमें से जो खर्चा है तो वो अपने एक तो बीज का खर्चा आया और परमा खाद है ऑर्गेनिक, उसका खर्चा फार्मर ए के आया। तो दोनों फार्मर की अपन अगर शुद्ध आय की बात करते हैं तो 2,08,800 रुपये दोनों फार्मर की आय है। फार्मर ए की बात करते हैं तो 1,18,000 रुपये फार्मर ए के बचे हैं और फार्मर बी के करीबन 82,000 यानी कि 81-82,000 के आसपास फार्मर बी के बचे हैं। तो ये नेट इनकम मैंने बता दी है आपको। अगर आप कोई किसान चाहता है कि भाई ऑर्गेनिक में वीट ग्रो करना चाहता हूँ और कैसे मैं ऑर्गेनिक वीट ग्रो करूँ, तो आप ये वीडियो देखें और अगले वर्ष के लिए अभी से प्लानिंग तैयार करने लग जाएं कि भाई अपने को कौन सी वैरायटी लगानी है अपने फील्ड के अंदर और कौन सा अपने को बीज बोना, बीज कहाँ से मंगवाना, कौन अपने को ऑर्गेनिक वीट देगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि जो बीज है वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए इसके अंदर। तो किसान भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, पूरे 6-7 यानी कि 4-5-6-7 में आधे साल की मेहनत होती है। ये अगस्त से ये काम चालू हो जाता है प्लोइंग का। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आज आ गया है। तो मार्च के अंदर कंप्लीट थ्रेसिंग हो चुका है और ये कोटे के अंदर भर दिया गया है वीट को। अगर कोई किसान चाहता है कि भाई मैं सीड लेना चाहता हूँ, खाने के लिए लेना चाहता हूँ, तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, उनसे आप ले सकते हो। और दूसरी बात है कि कैसे ऑर्गेनिक वीट को ग्रो करें, वो सभी चीज़ मैंने वीडियो में आपको पहले बता दी है। कैसे स्प्रे करने हैं, कैसे क्या करना, कि पूरी ऑनेस्टी, ईमानदारी, लगन, दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति से ये गेहूं पैदा किया गया। इस हर कण के अंदर राम जी का नाम लेके ये गेहूं पैदा किया गया है। बिल्कुल 100% ये शुद्ध गेहूं है। कोई इसके अंदर DAP, यूरिया, XYZ कोई भी इसके अंदर वैल्यू एडिशन है नहीं। ओनली गौ माता का आशीर्वाद है, गौमूत्र, गोकृपा अमृत का स्प्रे हुआ है। तो दोस्तों, अगर किसी को भी ये अपना प्रोडक्ट लेना है, ऑर्गेनिक वीट लेना है, ऑर्गेनिक सीड लेना है, तो आप नंदिनी गौशाला, नांदोती, करौली डिस्ट्रिक्ट, रिटायर फौजी सेवानिवृत्त महेश चंद शर्मा से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उनके, तो उनसे बात करके आप अपना गेहूं मंगवा सकते हो, सीड मंगवा सकते हो, ऑर्गेनिक वीट मंगवा सकते हो। और शुद्धता की परख एक किसान ही समझ सकता है जो ऑर्गेनिक वीट ग्रो करता है। और कोई अगर कोई लेना चाहे, कोई सिटी का अगर कस्टमर होगा, तो वो 17 कारण तर्क वितर देगा, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होती है। उनको तो ये पता है कि हर चीज़ पौधे में लगती है और वो मिल जाती है। नहीं, इसमें मैं तर्क देना चाहूँगा, ऐसा नहीं है। तो आप पहले जांचें, परखें, खाएं। और आपको ऑर्गेनिक उत्पाद कोई भी लेना हो, कोई भी XY चीज आपको लेनी है, तो उसको पहले आप सबसे पहले जांचो, पूछो किसी को आस पड़ोस में जाकर, क्या वो किसान ऑर्गेनिक करता है क्या। आस पड़ोस में पूछो, वहां पे जाओ, उस जगह लोकेशन पे जाओ, क्या वास्तव में वो गाय रखते हैं, उनके पास क्या क्या फैसिलिटी है,
क्या वो गौमूत्र से स्प्रे किया उन्होंने, तो वो सब चीज़ आपको बता देंगे कि भाई हमारे पास मशीन पड़ी है, हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा गौमूत्र का, गौ कृपा अमृत हमारे पास पड़ा, वर्मी कंपोस्ट पड़ा है, तो उसके साथ हर चीज़ उसके पास मिल जाती है। और एक बिलीव भी होता है जो किसान पे करना चाहिए, क्योंकि बिलीव ही सब कुछ होता है। और किसान भी बिलीव करता है कस्टमर के ऊपर, क्योंकि जो अच्छे कस्टमर होते हैं वो जानते हैं और अच्छे किसान को देख के वो समझ जाते हैं, क्योंकि शुद्धता की परख किसान अच्छी तरीके से जानता है और कस्टमर भी जानता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप किसी को भी अपना बाबूजी का, महेश चंद जी का प्रोडक्ट चाहिए, गेहूं चाहिए, वीट चाहिए, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो जो नीचे लाइन में लिखा हुआ रहा। महेश चंद शर्मा रिटायर्ड फौजी, सेवानिवृत्त है। उन्होंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति से, दृढ़ संकल्प से, अपनी मेहनत को पूरा डिटर्मिनेट होकर ये काम किया है। वह ऑर्गेनिक, वो प्रगतिशील किसानों की लिस्ट में अब धीरे धीरे आती जा रहे हैं और यूं ही वो काम करते रहेंगे तो एक दिन धरती माता बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी, पूरा फील्ड अपना स्वच्छ हो जाएगा। तो मैं सभी किसानों से बोलना चाहूँगा कि सब किसान जैविक खेती अपनाएं, धरती माता को बचाएं। अगर धरती बचेगी तो अपन बचेंगे, अपन बचेंगे तो जग बचेगा। तो इसलिए, क्योंकि आजकल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती जा रही है, सॉइल के अंदर 0.5% से भी कम है। तो अब देख लो, ये 0.5 तो कुछ नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि केरला वाले कि 6% तक लाना है इसे, सेव सोयल जिनका कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है। तो इन सभी को कैसे लागू किया जाएगा, तो किसानों इसमें सही आपका साथ हो, आप दो धरती को बचाने के लिए। और गाय का पालन करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अपने पास कच्चा मैटर होगा, गोबर होगा, गौमूत्र होगा, तभी तो अपन कुछ कर पाएंगे, वरना अपन ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो मैं दोस्तों आप सभी से बोलना चाहूँगा एक बार और कि भाई अपने को धरती को बचाना, तो ये सभी चीज़ अपने को करनी पड़ेगी और जैविक की तरफ अपने को घूम फिर के आना ही पड़ेगा। देखो, कहना, बातें करना अलग चीज़ होती है, पर फील्ड के अंदर जाके काम करना बहुत टेढ़ी खीर होती है। इसलिए मैं किसान भाइयों आपसे कहूँगा, भाई मेहनत तो अपन करते ही है, रखवाली इनऑर्गेनिक वीट की भी करते हैं, ऑर्गेनिक वीट की भी करते हैं। बस थोड़ा प्रोडक्शन कम हो जाएगा यार, 10 बोरी कम हो जाएगी, 10 क्विंटल कम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पर अपने को शुद्ध चीज़ तो मिलेगी ना। खाने वाला भी स्वच्छ रहेगा, उसे उपभोग उसका करेगा, वो स्वच्छ रहेगा। स्वच्छ रहेगा तो ताकत रहेगी बाजुओं में, ताकत ही नहीं रहेगी तो वो क्या करेगा, क्या राष्ट्र का निर्माण करेगा। इसलिए राष्ट्र के निर्माण से पहले अपने आप का निर्माण करना पड़ेगा, अपने को खुद को मजबूत करना पड़ेगा। भाई शक्ति अपने अंदर होएगी नहीं तो अपन क्या चीज़ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। जब तक अपने पास पावर नहीं होएगी तो अपन कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहले खुद को शक्तिशाली बनाओ। शक्तिशाली आप कब बनोगे, जब आपके पास में शक्ति होगी। शक्ति कौन सी होगी आपके अंदर, जब आप जैविक चीज़ें खाओगे, निरोगी रहोगे। अब आपका आधा टाइम बीमारी में निकल जाता है, कभी मेरा पेट दर्द हो रहा, कभी ये दर्द हो रहा, वो दर्द हो रहा है। तो एक फूड टेक ए मेडिसिन, यानी कि एक औषधि माना गया है खाने को। जो भी अपन रोटी खाते हैं, जो भी अपन खाना पका के खाते हैं, तो उसे औषधि माना गया है। फूड टेक ए मेडिसिन इसलिए बोला जाता है। इसलिए फूड को मेडिसिन की तरह लो, यानी कि अपन जो खाना खा रहे हैं वो अपने को निरोगी बनाएगा, अपने को वो निरोगी बनाएगा। तो दोस्तों राम राम सा, आपसे फिर निवेदन करूंगा, जैविक खेती की ओर लौटो, क्योंकि आने वाला कल अपने को फिर फर्टिलिटी बदलती जा रही है, सॉइल की कम होती जा रही है, जैविक पदार्थ कम होता जा रहा है। 0.5% राजस्थान के अंदर प्रेजेंट सिनेरियो है कार्बनिक पदार्थ का है, जो इसे बढ़ाना है। इसे कम से कम 2 पर तो लेके आओ, 1 तो कुछ भी नहीं होता, 2 पर तो लाओ। और ये बोलने से नहीं होगा, ये करने से होगा। जैसे कि गाय की सेवा, उसके चारों तरफ चक्कर काटने से, उसकी पूजा करने से, उसके ऊपर तिलक लगाने से एक दिन में से मात्र से नहीं होती है। उसकी आप रोज सेवा करोगे, रोज उसे दाना दोगे, बाटा दोगे, उसकी सेवा करोगे, उसके लग जाएगी, तब जाके उसकी सेवा होती। वैसे धरती माता है,
तो धरती माता को अपन ने डीएपी यूरिया डालते जा रहे हैं, अब क्या कुछ नहीं बचा धरती माँ में। अब वो भी फर्टिलिटी कम होती जा रही है। अगर सोइल ही फर्टाइल नहीं होंगे तो अपन कैसे फर्टाइल हो पाएंगे। जैसे सपोजिंग दैट, फर्टिलिटी का मतलब आप समझते हो क्या, गर्भधारण क्षमता। जब धरती माँ के अंदर ही गर्भधारण नहीं होगा तो फिर अपने अंदर कैसे होगा, ह्यूमन में कैसे होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कहने की। तो आप समझो इसे, जो मैं बोल रहा हूँ इसे समझो। इनफर्टिलिटी हो जाएगी फिर सभी के अंदर, जैसे सोइल इनफर्टिलिटी हुई फिर ऑटोमेटिक ह्यूमन अनप्रोडक्टिव हो जाएगा। तो राम राम सा, जय माता की, जय गौ माता की, जय जवान, जय किसान, जय भारत।